गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की साखी बड़ी ही अनमोल बाबा जैमल सिंह जी की साखी है, जिसमें एक सत्संगी का गुरु से प्यार कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। साखी थोड़ी लंबी होगी पर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए आज की ये साखी श्रवण करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार जोग साध संगत जी, राधा स्वामी। बाबा जैमल सिंह ने तहसील बटाला में गांव घुमान के एक जाट परिवार में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी था तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। जन्म से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। घुमान गांव में नामदेव जी का एक देहरा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष वहां बिताया करते थे। घुमान गांव में नामदेव जी का एक देहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। बाबा जैमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहाँ जाते और घंटों वहाँ के बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरबानी सुनते रहते। बाबा खेमदास जी ने आपके प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको बाणी पढ़ना शुरू करा दिया। इस प्रकार छोटी उम्र में ही बाबा जैमल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीत से करने लगे और जप जी व सुखमनी साहब आपको जुबानी याद हो गए। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को खींचकर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमदास जी ने उन्हें 100 सतनाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत ना हुई। बाबा जी को तो उस नाम की खोज थी जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे। जहाँ नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे पुरिया सब भवन। आपका जिज्ञासु मन ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोले जाने वाले लफ्जों ने खंडों ब्रह्मंडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान स्थान पर किया गया है, आप नामदेव जी के डेरे के दर्शन के लिए आने वाले साधु महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते। आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते। घर के काम काज और अपने पुरखों के धंधे कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान न रहा। बाबा जी के पिता के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगत में रहकर साधु ही ना बन जाए। इसलिए साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन के पास सठियाला गांव में भेज दिया। लेकिन घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई, जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठी हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उसके मार्ग में नदी पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। जहाँ भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट होने लगी, एक जोगी से मुलाकात होने पर आपने उससे प्राणायाम तथा
योग सीखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। वह जोगी कहने लगा, बेटा तुम तो पिछले जन्म के कोई पूर्ण जोगी लगते हो। इस अभ्यास में तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे ये सभी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। कुछ समय बाद बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राणायाम आदि साधना का निषेध किया गया है। आपकी बहन ने जब आपका परमार्थ की तरफ इतना गहरा झुकाव देखा तो आपने पिता के पास संदेश भेजा कि भाई जैमल सिंह का साधु महात्माओं की संगत का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले गए। उस समय आपकी आयु 12 या 13 वर्ष की थी। जहां आकर बाबा जी ने फिर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राणायोग, वैराग्य, हठ कर्म, हठ योग, जप तप, तीर्थ, व्रत, कर्म कांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास का मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक, संत कबीर, संत नामदेव तथा अन्य महात्मा ऊंची रूहानी पदवी पर पहुँचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बताया है, उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर बाबा जैमल सिंह जी इस नतीजे पर पहुँचे कि मालक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा अथवा संत सतगुरु की जरूरत है जो खुद सभी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासुओं को भी यह मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। अब ऐसे महात्मा की तलाश शुरू हुई जो इस मार्ग का भेद दे सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते उनसे आप इस बारे में पूछताछ करते। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष के करीब हो गई थी। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बांधना चाहा। आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। माता पिता को आपके दृढ़ निश्चय और आत्मबल का काफ़ी अनुभव हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस विषय में आप पर अधिक दबाव नहीं डाला। इसके बाद परिवार की ओर से आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपने सारी उम्र विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय के बाद आपके पिता का देहांत हो गया। अब एक ओर तो थी माता की सेवा की इच्छा और प्रेम का बंधन, तथा दूसरी ओर परमात्मा की प्राप्ति की गहरी लगन। अजीब सी दुविधा थी। अंत में एक दिन आपने बड़े प्रेम से माता को समझा बुझाकर उनसे बाहर जाने की इजाज़त ले ली और मनुष्य जीवन के सच्चे मार्ग की पूर्ति के लिए घर से निकल पड़े। बाबा जी अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, एमनाबाद आदि कई स्थानों पर गए, परंतु जिस अनमोल वस्तु की तलाश थी वह न मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से घोर शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष न हुआ। जहाँ भी किसी अभ्यासी महात्मा का पता चलता आप वहाँ पहुँच जाते, परंतु 5 शब्द का भेदी महात्मा कहीं ना मिला। घोर शब्द, प्राणायाम, हठ योग, वेदांत आदि में निपुण हिंदू व मुसलमान महात्माओं से भेंट की। उनमें से कोई सिद्ध शक्तियों के स्वामी भी थे, वह उन्हें शिष्य बनाने को तैयार भी हो जाते, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी पूर्ण गुरु की इस पहचान की कसौटी पर कोई पूरा ना उतरता। घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजै शब्द निशान। 5 स्थानों और वहाँ की धुनों का भेद तो क्या देते, उनको तो यह भी मालूम नहीं था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब शान मारा, साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आमतौर पर बालक खेल कूद आदि में लगे रहते हैं,
उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी। परंतु बाबा जी अपने मकसद पर अटल थे। वे अपनी तलाश में दृढ़तापूर्वक लगे रहे। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजरो जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहिगुरु का जाप करते हैं, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं। वहाँ बाबा राम सिंह जी भैणी साहब वालों ने बहुत तलाश के बाद नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए बाबा जी होती मर्दान के पास एक गांव में पहुँचे। वहाँ आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं भी हूँ। 5 शब्द का मार्ग है तो जरूर, और गुरु साहिबान के अभ्यास का तरीका भी यही था, लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्दों का ही ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वह केवल किसी मनगढ़ंत विचार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहाँ से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ बाबा जी ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहाँ कई महीने रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अनमोल खजाना जिसकी आपको तलाश थी ना मिला। जहाँ से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आपको पता लगा कि एक बहुत बूढ़ा साधु यहाँ से 10-12 कोस भाव 30-40 किलोमीटर दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और ना किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल, कंद मूल आदि पर अपना गुजारा करता है। बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहाँ पहुँचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियाँ लटकाकर उनसे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उसका सहारा ले लेता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जहाँ जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरतापूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे। इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगान से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो मुझको है वही तुम्हें भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे अपने ज्ञान से, अंतयोर्मिता से मुझे ये भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल से अभ्यास में थे अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के लुप्त हुए मार्ग को फिर से याहर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए वह बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु अपनी लंबी खोज पूरी होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्सुकता में आगरा के उस संत का नाम व पता पूछना भूल गए। इसलिए आगरा पहुंचने पर भी खोज अधूरी रही और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उस संत के मकान, गली, बाजार या स्थान का तो पता नहीं था और जिस किसी से पूछते वह यही कहता कि मुझे मालूम नहीं।
हर गली बाजार व मोहल्ले में खोज शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे, अजीब परेशानी थी। एक दिन जमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। हार कर मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है, अब तो तू ही दया कर। हृदय सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था, आंखों में आंसू भर आए थे। तभी पास ही स्नान कर रहे दो व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वह आपस में उसी महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिसकी बाबा जी को तलाश थी। बाबा जी कहा करते थे कि ये सारा कौतक स्वामी जी महाराज की अपनी मौज से हुआ था। आपने उनसे पता पूछा और पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर जा पहुँचे। जब बाबा जैमल सिंह जी वहाँ पहुँचे, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक नवाया। बाबा जी को देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना बेली आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, पुरानी मुलाकात कैसी। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू कर दी। आपने अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग से बाबा जी को जो विश्वास हो गया था कि जिन महापुरुषों की उनको अरसे से तलाश थी, वह परम पिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक सूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता रहता था कि मैं सिख हूँ और ये मोने हैं, क्या मैं मोने को गुरु धारण करूं? साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि इन जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वह इतने वर्ष भटकते रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज के सिवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिर स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपा करके बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मोने के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने किया या नहीं? इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी, जो किसी प्रकार थम ही नहीं रही थी। स्वामी जी महाराज ने धीरज बंधाते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी असलियत से दूर हो जाते हैं। तुम ही सोचो कि सिर पर लंबे केश रखने या सिर मुंडा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है? हमें वाहिगुरु से मिलना है या वालों से बंधना है? शरीयत का पालन एक हद तक ही ठीक है। अगर इसी को मकसद मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को नाम की बख्शिश हो गई और पंच शब्द की हकीकत का पूरा भेद बता दिया। 2 दिन और 2 रात वह एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रतन की खोज थी, वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सतगुरु को पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपना आभार दर्शाते रोम रोम में आनंद समा गया। खुशी से फूले न समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, जय सब कमाई तुम्हारी पहले की हुई है।
स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुपम संयोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। वह दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई कई दिन कोठरी से बाहर ना निकलते, खाने पीने तक का ख्याल ना था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सुरत अंतर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए वह ना उठे और ना माथा टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उनसे पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं। बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सुरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पिछला किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हजूर, इसका क्या सबूत है। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर सबूत चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाया और उनके सर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने और यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। ये सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप रोजाना स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए पन्नी गली आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आप अपने संबंध में उनका लेख नहीं करने देते तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए शहर में आए और सत्संग की समाप्ति पर वहीं भजन में बैठ गए। काफ़ी रात बीतने पर भी आपकी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे ना उतरी। अन्य सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हजूर, पलटन की नौकरी में 1 मिनट की गैर हाजिरी को भी सख्त सज़ा होती है, इसलिए जैमल सिंह जी को जल्दी पलटन में लौट जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि हाँ, इन्हें फौरन भजन से उठाकर नौकरी पर भेज दो। सत्संगियों ने विनती की कि हजूर, उनकी समाधि लगी हुई है और हमारी कोशिश के बावजूद उनका ख्याल बाहर नहीं आता है। स्वामी जी महाराज ने खुद जाकर देखा कि ध्यान अंतर में स्थिर है और इन्हें संसार की कोई सुध नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, इसे मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। बाबा जी सारी रात अभ्यास में लीन रहे। सुबह सूर्योदय से पहले पलटन में जा पहुँचे और वर्दी पहने बगैर सीधे अपने सूबेदार की ओर गए ताकि उससे पूछें कि रात की गैर हाजिरी के लिए किस सज़ा का निर्णय किया गया है। उनका सूबेदार रास्ते में ही मिल गया। सलाम करके बाबा जी ने पूछा कि उनके लिए क्या हुक्म है। सूबेदार पूछने लगा कि किस बात का हुक्म। आपने कहा, रात भर की गैर हाजिरी के लिए जो भी सज़ा तय हुई है उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। सूबेदार आश्चर्यचकित हो
आपकी ओर देखने लगा और बोला, रात को तो तुमने मेरे साथ पूरी गश्त की और मैगजीन को ताला लगाकर चाबियां खुद मुझको दी। सुबह 5 बजे की गिनती परेड में भी तुम हाजिर थे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई और होता तो मैं समझता कि नशे में हुए। बाबा जी ने जवाब में इतना ही कहा, अच्छा, भूल हो गई, माफ़ करना, और अपनी बैरक में लौट आए। बाबा जी ने शाम को स्वामी जी महाराज की सेवा में हाजिर होकर अर्ज की कि जिस सतगुरु दीन दयाल ने रात को मेरी जगह जाकर ड्यूटी दी है, अब उसको छोड़कर और किसी की चाकरी नहीं करूँगा। स्वामी जी महाराज ने प्यार के साथ बाबा जी को हृदय से लगा लिया और दिलासा देकर फरमाया, पलटन में भी तुम मेरी ही नौकरी कर रहे हो, जाओ मेरी नौकरी समझकर काम करो। इसके बाद ऐसी कई घटनाएं घटी जिन्हें स्वामी जी महाराज गुप्त रखने का आदेश दिया करते थे। गुरु प्यारी संगत जी, एक शिष्य का गुरु के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, जिस साखी में या इस वार्तालाप में हमने सुना है, हमें भी चाहिए अपने गुरु से ऐसी प्रतीत और प्रीत करें कि हर पल हमारा ध्यान हमारे सतगुरु के पास जाए, हमारे सतगुरु के पास रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही और साखियाँ सत्संग सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुरु की प्यारी सत्कारजोग साध संगत जी, राधा स्वामी।